पत्रकार मित्रों के आप सभी पत्रकार मित्रों को सादर नमस्कार प्रणाम करते हुए हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री साजन राय जी और हमारे जिले के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी, हमारे मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के कोसी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री और प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी के समर्थन में मैं भी आज दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ। लेकिन आज पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से यहाँ पर जीत रही है और समाजवादी पार्टी का जो असली चरित्र है, चाहे वो गुंडागर्दी का हो, चाहे वह अवैध कब्जों का हो, चाहे दंगागर्दी का हो, उसको जनता तक पहुँचाने में हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के सभी नेतागण, सभी पार्टी के कार्यकर्तागण इसमें सफल रहे हैं और 5 तारीख को भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस सरकार के रहते हुए हम 2014 में कोसी लोकसभा चुनाव जीते थे, श्री हरिनारायण राजभर जी यहाँ से सांसद बने। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ से ठाकुर चौहान जी, जो इस समय वहाँ में राज्यपाल है, भाजपा प्रत्याशी के रूप में यहाँ से विधायक निर्वाचित होकर के गए थे। चुनाव हुआ उसमें हमारे विजय राजभर जी यहाँ से विधायक बने। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने खूब दुष्प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और उसके क्रम में हमारी पार्टी की उस समय थोड़े अंतर से हार हो गई थी। लेकिन आज मैं इस भरोसे से कह सकता हूँ कि 2014, 17, 19, 22 लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ा है और 2023 के इस चुनाव में कमर खिलेगा। श्री अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे, उनका जो अहंकार है वो 2014 में कहे थे हम 60 से अधिक सीटें जीतेंगे लोकसभा की, 2017 में उन्होंने कहा था हम 300 से अधिक जीतेंगे, 2019 में तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन जनता ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें 64 सांसद दिए, वो 66 हैं, आजमगढ़ और रामपुर भी जीत चुके। और 2022 में तो इन्होंने दावा आप सब लोगों के सामने भी किया होगा कि 400 के विधायक जीत रहे, लेकिन जनता ने इनको शतक सैकड़ा पे रोक कर खड़ा कर दिया और बता दिया कि शासन करने के लायक नहीं। मैं जनता से अपील ये करता हूँ कि समाजवादी पार्टी को डालने का मतलब है अपना वोट कुएं में डालना, उसका कोई फायदा जनता को नहीं है, गरीबों को नहीं है, किसानों को नहीं है। हमारी सरकार डबल इंजन है, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त मऊ और विकास से युक्त देश, प्रदेश और मऊ और घोसी बनाने के लिए जनता से कर्ज के रूप में वोट मांगने के लिए हम आए हैं और लोगों से अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी इस समय अगर मैं कहूँ तो ये आईसीयू में पड़ी हुई पार्टी है। जनता इसे ऑक्सीजन ना दे, क्योंकि ऑक्सीजन पाएंगे, ऊर्जा मिलती है, ये गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। हम लोग 7 साल से के कार्यकाल में कब्जा की गई जमीनों को खाली करा रहे हैं, किए गए अपराधों की जांच करके सजा दिलाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की तह तक जांच करने का काम कर रहे हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, कार्यकर्ता पूरा विश्वास से भरा हुआ है। विशेष तौर से हमारी पार्टी का चरित्र, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग, सबका साथ सबका विकास। और समाजवादी पार्टी का चरित्र कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास है। इसलिए एक नारा मैं लगाता हूं कि 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और यह दृश्य मुझे घोसी विधानसभा में दिखाई दे रहा है। आज यदुवंशी भी हमारे साथ है, पासवान मुसलमान भी हमारे साथ आ रहा है, बड़ी संख्या में, जो पहले हमें वोट नहीं देता। समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों को और यादवों को अपना बंधुआ मान करके चलती है, ये तो हमारे हैं गारंटी के साथ, बाकी में हम काम करेंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि आज यह सभी वर्गों में हमने इतना अच्छा काम किया है, इतना ज़्यादा काम किया है कि सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मिल रहा है। हम यहाँ के सभी बूथों में मजबूती के साथ लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है
समाजवादी पार्टी जो के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कह गए हैं कि घोसी को जीत करके और पूर्वांचल में 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का काम करेंगे, तो घोसी की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को 24 का चुनाव होने से पहले, जैसे 14 का चुनाव होने से पहले अपना प्रधानमंत्री मान चुकी थी, बना चुकी थी। जो वोट डालना बाकी है तो आप प्रधानमंत्री बनाने का पहले ही फैसला कर चुकी है। तो यह संदेश सपा को भी और कांग्रेस को भी, बसपा यहाँ मैदान में नहीं, इसलिए बसपा के बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो भी सपा का साथ देने वाले दल हैं उन सब को मैं कह रहा हूँ, सारे मिल करके भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोक पाए। अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे पूरा मंत्रिमंडल घोसी में है, लखनऊ में सन्नाटा, सारे मंत्री सो रहे हैं। अखिलेश यादव जी को मुझे हंसी आ रही थी उस दिन, उनका भाई आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहा धर्मेंद्र यादव, और उस चुनाव प्रचार में ये श्रीमान जी नहीं गए। उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो मैनपुरी में गली गली घूम रहे थे। आज वह अगर घोसी में उनको आना पड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन के क्षेत्र और जिले के अध्यक्ष हैं, उस संगठन की ताकत है। हमारे यहाँ हर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी के। कोई उपचुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें हम सारे लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास देख लीजिए, सत्ता से बाहर होने के बाद किसी उपचुनाव में गए हैं तो या तो अपनी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के चुनाव में गए हैं, और या तो वह घोसी में सपा के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए हैं। बात पीडीए की करते हैं, पीडीए मतलब कहते हैं भीड़ देखकर भाजपा घबरा गई है। इस पर क्या कहेंगे? आप तो इसके साक्षी हो, आप निरपेक्ष विवेचना कर लीजिएगा। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी 2 तारीख को आ रहे हैं, मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैं तो यहाँ देख रहा था जितनी ये सब व्यवस्था की, तो व्यवस्था छोटी पड़ गई, चरमरा गई व्यवस्था। भीड़ तो उमड़ रही है, दिल से कौन उमड़ रही है, और जिले से या विधानसभा से कौन उमड़ रही है, ये आप सब तो ज़्यादा अच्छा जानते हो, लोकल पत्रकार मित्रों मेरे। लेकिन मैं यह मानता हूँ सपा समाजवादी पार्टी है, सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा अस्त होता हुआ सूरज है, और सपा को वोट डालना माने कुएं में वोट डालना, भाजपा को वोट डालना माने कमल के फूल को खिला करके लक्ष्मी जी को घोसी विधानसभा में बुलाना। राजनीति में अगड़ा पिछड़ा कब खत्म होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी 2047 तक सरकार में रहने वाली है। भाजपा ने बहुत कुछ चीजें खत्म कर दिया है, जो बचा है उसे खत्म कर। घोसी से कब खत्म होगा? लगातार यही देखने को मिल रहा है जातीय इसी राजनीति। चुनाव में मुझे उम्मीद है कि खत्म करेगी, और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि इसको खत्म करवाने के लिए कमल गिराने में हमारी मदद। भाजपा के द्वारा ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें लोग लड़ते हैं, किसी पार्टी से जीतते हैं। अगर वह यहाँ से सपा से जीते, भाजपा में हमारे साथ थे और वह वापस गए थे, वहाँ सपा में गए थे और जीत करके आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दिया और उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव की जरूरत नहीं होती अगर वो विधायक रहना चाहते हैं। भाजपा में आए, भाजपा में उनका हम लोगों ने स्वागत किया और प्रत्याशी बनाया। यह चुनाव दारा सिंह चौहान जी नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और डबल इंजन की सरकार है और जनता से वादा है उनका एक एक वोट हमारी पार्टी के ऊपर कर्ज होगा, ब्याज के साथ चुकता कर देंगे। सर सीएम साहब आ रहे हैं, इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? वो श्री अखिलेश यादव जी के भोंपू हैं, उनके बोलने की कोई हैसियत नहीं। अगर अखिलेश यादव जी के बयान से सहमत नहीं थे तो उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इससे मैं कई बार कह चुका हूँ, वह कभी भी कोई ऐसे विषैले बयान देते हैं उसके पीछे श्री अखिलेश यादव जी 100%। दलित सब किसके साथ? दलित किसके साथ? सपा के साथ कि भाजपा के साथ? भाजपा के साथ जी। अच्छा, ये घोसी की जनता का प्यार है या चुनाव की चुनौती है? ये प्यार है जो खींच रहा है, ये जारी रहेगा। प्यार है, और 8 तारीख के बाद विजय उत्सव के समारोह में मैंने दोनों अध्यक्षों से कहा है कि 5 तारीख को ईवीएम मशीन कमल के फूल से लबालब होनी चाहिए, 8 को वोटों की गिनती होनी चाहिए। 8 के बाद जो तारीख तय करेंगे विजय उत्सव में शामिल होने के लिए मैं स्वयं भी क्योंकि जनता चाहती है मंत्री जी। समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय प्रत्याशी उतारा, तो ऐसे में क्षत्रिय समाज का वोट कैसे साधेंगे? ये देखिए, हमारी पार्टी, मैंने कहा ना, सबका साथ